आस्था चैनल पर प्रभु की परिभाषा प्रभु की देखकर बहुत से भक्तात्माओं ने ये आशा व्यक्त की कि कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण सामने आवे कि जिससे हमें सिद्ध हो कि परमात्मा कबीर साहब वास्तव में प्रभु हैं। अब कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, जब राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। कबीर परमात्मा अपनी ही महिमा स्वयं ही गाते हैं और कहते हैं कि परमात्मा से हम जो सुख चाहते हैं, पुत्र बांझ को पुत्र हो, बंद कर दे। ये आपके सामने एक अनमोल उदाहरण है। ये एक परिवार खड़ा है। ये जिला रोहतक हरियाणा के गांव चिड़ी के रहने वाले हैं और इस बहन के जो अब देखो सामने, इस बहन की आयु लगभग 57 वर्ष है और साथ में ये नवजात शिशु इनकी गोद में है। ये इनका पुत्र है। पहले ये सामने जो लड़की खड़ी है, ये सामने सुलोचना नाम की लड़की, ये बड़े वाली देखना, इसका नाम सुलोचना है। आपकी कितनी आयु है बेटी? 35 वर्ष। अब इस लड़की की आयु 35 वर्ष हो चुकी है और इसके ये 2 पुत्र और पुत्री हैं। ये पुत्री है इस लड़की की और ये पुत्र है, अर्थात इस बहन की, देखना इसको बड़ी वाली को, क्या नाम है तेरी माँ का? संतरा की ये तो बेटी है, बड़े वाली सुलोचना नाम है, जो 35 वर्ष की है। चित्र मारे ना सारे। और ये देवती है इसकी और ये देवता और ये इनका दामाद है। इस 35 वर्ष के तक कोई संतान नहीं हुई इस लड़की के, सुलोचना के जन्म के उपरांत। अब इस बहन ने एक अपनी बहन का पुत्र भी गोद लिया। जब वो 10 वर्ष का हो गया तो उसकी मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के बाद ये पागल होगी। इस संतरा की ननंद गांव झांसुआ के अंदर ब्याही हुई है। वो बहुत बीमार रहती थी, सब जगह घूम ली थी, बर्बाद हो चुकी थी और कबीर परमात्मा के चरणों में आते ही कर्म दंड कटते ही वो स्वस्थ होगी। 4 वर्ष हो गए। तब वो अपनी बीमारी का इलाज हो जाने के बाद उसने फिर अपनी इस भाभी से प्रार्थना की जिसका संतान नहीं थी, एक पुत्री होने के बाद। ये जो सामने आपने चित्र में पुत्र को लिए हुए दिखाई दे रही है। फिर इधर लो, उसने जाकर के अपनी भाभी से संतरा से प्रार्थना की कि आप यहाँ नाम ले लो। ये पागल हो चुकी थी, ऐसे इसका इलाज भी करवाया गया कि ये पागल हो चुकी है, मेडिकल आदि में ले जाकर। तब इसने प्रार्थना की कि आप हमारे गुरुदेव इस दास का नाम बताया, वहां चलो उनसे उपदेश लो। कबीर परमात्मा की रजा से आपकी ये सूनी गोद भी भरी जा सके है। अब 57 वर्ष की आयु में, और ये अनमोल कहानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की समर्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये नहीं मानी कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। तब उसने बहुत प्रार्थना की, इसको कह सुन करके यहाँ ले आए इस आश्रम करौथा में। नाम लिया, नाम लेते ही परमात्मा कबीर परमेश्वर ने अनहोनी की। ये बांझ को पुत्र दे, कोढ़ी को काया दे, वो प्रभु कहलाता है। ये गर्भ रहा, ये बच्चा परमात्मा ने भेजा अपनी कृपा से। फिर भी इनके मन में शंका पैदा कर दी इन मूर्ख मार्गदर्शकों ने, क्योंकि ये तो बेचारी सौदी में थी नहीं।
पागल हो चुकी थी। कहा कि तुम्हारे देवता प्रसन्न हो गए, ये तो ऐसे होना ही था। ये 35 वर्ष तक देवता कहाँ जा रहे थे इनके। यही ये मूर्ख जो मार्गदर्शक कि कहीं तुम्हारी प्रभुता और तुम्हारे ये रोजी रोटी समाप्त ना हो जाए, फिर भी गुमराह करने की चेष्टा की। इनके दिल से यहाँ की आस्था हट गई और फिर अपनी उन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गई। ये लड़का 14 महीने तक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। सब डॉक्टर पच लिए कि ये लड़का शायद खत्म भी हो जा बालक। फिर वही जिसने इसको नाम दिलाया था, इसकी ननंद, वो गांव गई और उसने कहा कि नादान ने जुल्म कर दिया। ऐसे प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, चलो जाकर माफी मांगे, दोबारा उपदेश ले। तब ये बेचारी यहाँ आई और जो भी उन देवता का दर रखा था वो करोड़ियों बठो क्या था के नाम लेकर गई, दोबारा माफी मांगी कि मेरे से गलती होगी। तब तीसरे दिन इस लड़के का जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव की जय। ये सामने आप फिर देखिए इसी पुण्य परिवार को। आज इनसे पूछ कर देखो इन्होंने कितने देवी देवता पूजे थे और क्या क्या इन्होंने ना किया होगा। और कबीर परमेश्वर ने ये सुख दिया जो पृथ्वी पर कोई नहीं दे सकता। ये वो परमात्मा है जो भाग्य के बिना भी दे सकता है। ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोलो सतगुरुदेव की। बंदी छोड़ कबीर साहेब की। सत साहेब। आस्था चैनल पर भक्तात्मा बड़े प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक ये सत्य राम कथा सुन रहे हैं। वास्तव में राम कथा ये है, अभी तक हमने रामायण आदि सुना, कृष्ण लीला आदि सुना, ये आंशिक राम है, ये विभागीय साहेब हैं। ये केवल एक ब्रह्मांड में अर्थात समझो एक प्रांत के विभागीय मंत्रियों की ही महिमा से हम परिचित हुए। अब वास्तव में राम कथा ये है जो आप परिभाषा प्रभु की सुन रहे हैं। इसको सुनकर जो शंकाएं सृष्टि रचना के बारे में भक्त आत्माओं के मन में उत्पन्न हुई, वो क्या है? हमारे पास पत्र और साथ में टेलीफोनों से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक विनम्र भाव से जानना चाहा। कहते हैं कि ये शंकाएं हमारे हृदय में घर किए हुए हैं। वैसे आपके द्वारा दिए गए प्रमाण शब्द सिद्ध हैं, उनमें गुंजाइश नहीं है मन को कहीं भी छिद्र ढूंढने की। फिर भी ये मन कहीं ना कहीं छोटी छोटी आंट बना करके हमें ऐसे कचोटता ही रहता है। बड़ी आपकी कृपा होगी अगर ये छोटे छोटे प्रश्नों के शंकाएं भी हमारी दूर हो जाए। एक भक्त ने प्रश्न किया कि जैसे आप बता रहे हो कि 1 लाख जीवों का ये आहार करता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, तो जो 25,000 प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं वो कहाँ जाते हैं? और फिर ये 25,000 आए कहाँ से? ये भी मन में शंका आती है। ये जितने भी आत्माएं यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में आनी थी वो पहले ही आ चुकी हैं। अब उनको मानव शरीर 25,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, फिर ये मर जाती हैं। उनको कभी चींटी बना दिया, कोई गधा बना दिया। एक चींटी के बिल में न जाने करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में बनाकर ठोक दिए इस काल भगवान ने। इसीलिए 84 लाख जोनियां बनाई इसने और नाना प्रकार के कष्ट दे रहा है। ये आना जाना कहीं नहीं है, ये पहले जितनी आत्माएं आनी थी इस माई के अंदर प्रवेश है और ये इस निरंजन की आज्ञा से उत्पत्ति करती है। और साथ में फिर इन्होंने अपना एक अलग सिस्टम बनाया।
रजोगुण प्रभावित करके, विषय वासनाओं में से प्रभावित करके ये सभी जीवों से स्वयं ही उत्पत्ति करवाते हैं। इसका प्रथम का उत्तर ये हुआ। दूसरे भक्त ने प्रश्न किया कि निरंजन ने जब तप किया, क्या प्रभु कबीर साहब को इस बात का ज्ञान नहीं था कि इसके मन में क्या है? कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है और ये जानी जान है, ये हृदय की भी जानते हैं। जब इस ज्योत निरंजन ने तप किया, कबीर परमेश्वर ने उसी समय सोच लिया था कि ये गलत रास्ता अपनाया है, और साथ में हमारे हृदय में जो कमियां आई थी, इस निरंजन की तरफ हम आसक्त हो रहे थे, तब भी कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की थी कि इस नादान की नादानी मत देखो। तो हम हृदय से तो इसको चाहते रहे और ऊपर से हम चुप रहे। और परमेश्वर कबीर साहब ने मालूम था कि ये क्या चाह रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। दूसरा प्रश्न ये हुआ कि कबीर परमेश्वर ने जो सर्वप्रथम जिस आत्मा ने स्वीकृति दी थी, उसको कन्या लड़की ही क्यों बनाया? किसी और रूप भी बना सके थे, पुरुष ही बनाकर उसके पास भेज देते हैं। अब ये तो आपके मन में काल स्वयं विद्यमान है, ये काल ही है, और काल ऐसे ही उठपटांग आपके मन में खरपतवार पैदा करता रहेगा। जब पहले आप लोग और हम भी देवी देवता, हनुमान जी, श्याम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, माताओं की सब पूजाएं करते थे, कभी मन में कोई उथल पुथल नहीं हुई। और जब ये अपने प्रभु को पहचानना चाहती है आत्मा, उस समय ये काल तीव्र हो जाता है, सैकड़ों शंकाएं उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। प्रथम तो ये कारण आप समझ लेना कि आपके अंदर अगर ऐसी उथल पुथल हो रही है, ये काल प्रेरणा है। फिर भी समाधान सदगुरु आपको पूरा देंगे। कबीर परमेश्वर जानी जान है, उन्होंने इस लड़की का कन्या रूप जरूर बनाया था, लेकिन इनके प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। ये योनि नहीं बनाई थी, और साहब देखना चाहते थे अगर ये ठीक ठाक रहेगा ये काल, तो यहां रहेगा 21 ब्रह्मांड में आराम से रहेगा, और ये आत्मा जो लड़की रूप में प्रकृति है, माया है, तो ये इसकी उत्पत्ति यहां कर देगी इसके जीवों की, और वहां बहुत अच्छा शरीर बनेगा। नूरी शरीर बनना था, सबद शक्ति तय। और यदि गलती करेगा, इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो इसकी नीचता का पता लगेगा। पता तो था मालिक ने कि दोनों में से कोई सा भी कर सकता है, और साथ में हमने जो अपनी पति भर्ता पद से हम गिरे थे, हमें भी अक्ल लगानी थी कि एक बार ये काल के जलों में चले जाएंगे, उस काल के दुख ने उठा लेंगे, और फिर मैं इनको वापस लाऊंगा, ये फिर कभी नहीं भटकेंगे। अब लड़की इसलिए बनाया कि ये अगर इसके साथ दुष्व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, तो इसको श्राप लगेगा 1 लाख मनुष्य शरीरधारी जीवों का आहार करने का, और इसकी फिर मजबूरी होगी काल की कि मानव शरीर ये जरूर बनाएगा, नहीं तो ये मानव शरीर नहीं देता। ऊपर देव बनाता, देव रूप में इतना सुख होता है इस प्राणी को, ये प्रभु को याद नहीं करता। अब इसकी उस जानी जान परमात्मा ने पहले इसकी पर काट दी थी, चल बेटा किसी तरह चल ले तू। अब इसने वहां गलती की, बदमाशी करना चाहा, तो लड़की ने इसके अंदर शरण लिया, उसके प्रतिफल में काल को श्राप लगा, ये वहां से निष्कासित हुए। अब ये काल की मजबूरी बन गई हमें एक मानव शरीर देने की,
इसको श्राप लगा हुआ अपने भूख मिटाने के लिए। और कबीर परमेश्वर को मालूम था कि इन अपनी प्यारी आत्माओं को मैं इस मानव शरीर में फिर जाकर सत्ज्ञान दूंगा और अपने चरणों में लेकर के इनका फिर उद्धार करके वापस ले आऊंगा। ये जानी जान है, ऐसा इसका ये समाधान समझो। अब फिर प्रश्न एक, क्योंकि ये जो खरपतवार उत्पन्न होते हैं वो या तो बहुत ही अनजान होते हैं या वो किसी गलत गुरु के फंसे हुए होते हैं और वो गुरु लोग उनमें ये गलत मैटर भरते रहते हैं कि ये प्रश्न करो, ये करो, क्योंकि उनके पास अब जवाब नहीं है। वो कितने दिन इन भोली आत्माओं को गुमराह कर सकते हैं। आज सब बहन बेटियां एजुकेटेड हैं, सब बहन भाई एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं और शास्त्र हमारे पास उपलब्ध हैं। अब ये गलत गुरु इन भोली आत्माओं को भरमा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो अनजान हैं और वो चतुर व्यक्ति हैं, वो गुरु जी, और वो प्रभु की प्यासी आत्माएं हैं, वो भटक रही हैं, उस अपने प्यारे प्रभु को तलाश कर रही हैं। लेकिन ये इन ठगों का फंस गई जिनको स्वयं ज्ञान नहीं कि परमात्मा कौन है। कोई निराकार बताता है, कोई निराकार है, परमात्मा की कोई स्थिति नहीं है। कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को बताता है, कोई कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता नहीं है, ये तो अजर अमर है, ये सर्वशक्तिमान है। तो वो ऐसे गुरु आपको अब फिर विचलित करने की चेष्टा कर रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। फिर भी समाधान आपको मिलता रहेगा। एक ने प्रश्न किया कि यदि हम सतलोक चले जाएं और फिर भी गलती कर सकते हैं? कभी नहीं। जैसे उत्तर है कभी नहीं कर सकते। कैसे? जैसे आप किसी सफर पर जा रहे हो और आप गलत रास्ते हो लेते हो, रास्ते में दलदल आती है, ऊबड़ खाबड़ स्थान है, रास्ते में बदमाश टकराते हैं और आपको कोई पहले कह रहा होता कि इधर से जाओ, रास्ता लंबा बेशक है पर ठीक है, और आप ने अपनी सूझबूझ से उधर चलना शुरू कर दिया हो। रास्ते में बदमाश टकरावे और आपको तंग करें, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे, हे प्रभु अब के ठीक ठाक यहाँ से बचा दो, इस रास्ते जिंदगी भर नहीं आएंगे, और ऐसा ही करोगे। एक बार अब हम काल की पीड़ा से, अपने ही नादानी से, अपने ही कमजोरी से आज हम पैर पे कवाड़ा मार के स्वयं ही दुख पा रहे हैं, और वो दयालु अब भी हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं और हमें फिर अपने शरण में लेना चाहते हैं। अब इसकी एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे, इधर देखेंगे नहीं जिंदगी में कभी भी, हम इधर थूकेंगे भी नहीं, क्योंकि जब हम यहां से चले जाएंगे जब इस खतरों का हमें और विशेष ज्ञान होगा। इसलिए हम दोबारा इधर नहीं आ सकते। हम तो गलती कर नहीं सकते और अन्य करेंगे, उनको फिर सजा मिलेगी। दूसरा प्रश्न किया कि जैसे स्थूल शरीर को तो हम फूंक देते हैं, ये 5 तत्वों का शरीर है, कोई जला देता है, कोई कब्र में गाड़ देता है, कोई जल प्रवाह कर देता है, और कोई किसी प्रकार से इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, मिट्टी को मिट्टी में मिला देते हैं। फिर ये खाने वाली बात समझ में नहीं आई, वो खाता किस चीज को है काल। अब यही सोच अधूरी हमारी, तभी तो हम यहाँ उलझे हुए हैं। अब जैसे बादाम आपने देखा होगा, बादाम के ऊपर का कवर खाने का नहीं होता, छिलका नहीं खाने का होता, उसके अंदर एक और गिरी होती है, वो खाई जाती है। ऐसा ये फॉर एग्जाम्पल समझो। वास्तव में कैसा है कि मानव शरीर में जितने भी हम चटपटे खट्टे मीठे पदार्थ आहार करते हैं, क्योंकि मन स्वयं काल है और इसकी आदत है चटपटे भोजन खाने की, मांस मिट्टी शराब सुल्फा पीने और खाने की, क्योंकि इससे इस सूक्ष्म शरीर में, इन आहारों से सूक्ष्म, इस स्थूल शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर में एक ऐसा द्रव तैयार करवाता है
कि जो उस सूक्ष्म शरीर के अंदर लेप हो जाता है, उसमें जैसे स्पंज सोख लेती है, पानी को चूस लेती है, ऐसे वो सूक्ष्म शरीर इन व्यसनों को जो हम सारे जीवन में आहार करते हैं, पान करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सुल्फा पीवा है, कोई अफीम खावा है, कोई नाना प्रकार के चटपटे भोजन आहार करता है, उससे स्थूल शरीर की परवरिश होने के बाद भी कुछ मैटर बच जाता है और उसका फिर लेप उस सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर एक ऐसा ही सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर लिप्त हो जाता है, जम जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को ऊपर ले जाके अपनी तपस्या पर फिर ये जला भून भून के बुरी तरह तड़फा तड़फा के उसमें से वो माल छुटवाता है, वो द्रव छुटवाता है। और ये इतना पीड़ा होती है इस जीव को, ये चिल्ला चिल्ला कर बुरी तरह रोता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जब इसमें से सारा मैटर निकल लेता है, इसने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है, फिर इनको वहां से उड़ा देता है। फिर ये आकर के धर्मराय के पास लेखा जोखा करवाते हैं। फिर कर्म आधार पर इनको फिर 84 लाख जूनिया, स्वर्ग, नरक आदि प्राप्त होते हैं। और फिर कर्म आधार पर स्वर्ग, नरक, 84 लाख जूनिया, ये अलग से फिर इस काल इनको देता है, ये दंड अलग से होता है। और जीव अजर अमर बताया है, ये मरता नहीं, जीव नहीं मरता, लेकिन इसकी दुर्गति मरने से भी बदतर हो जाती है और फिर कर्माधार पर ये अपने संस्कारों को भोगता रहता है। एक भक्त आत्मा का प्रश्न, ये तो बिल्कुल ही नादान आत्मा का प्रश्न हो सकता है जो उसने किया। उस भक्त आत्मा ने कहा कि महाराज जी, हमने पहली बार आपके मुख से ये सतलोक सुना और शास्त्रों में प्रमाणित देखा। ये तो हृदय ने स्वीकार कर लिया कि वो स्थान सत्य है जो आप बता रहे हो, और वो भक्ति भी सत्य है और वो मंत्र भी सत्य है जो आपने प्रमाणित बताए कि इन 3 मंत्रों से मुक्ति होगी। वो वेदमय प्रमाण है, गीता भी प्रमाण देती है, तो इससे बड़ा प्रमाण इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं आपसे उपदेश ले लूं और आपकी सत्साधना से मैं सीधा सतलोक चला जाऊं और कहीं वहां कोई भी ना मिले, मैं अकेला ही पहुंच जाऊं तो वहां मेरा दिल नहीं लगे। तब मैंने उससे कहा, नादान, आप इस काल लोक में कितने सुखी हो, कभी गधे बनोगे, कभी सूअर बनोगे, 84 लाख जोनियों में कष्ट उठाओगे, यहाँ क्या दिल लग रहा आपका? वो नादान क्या कहता है जी, यहाँ घूमते फिरते तो नजर आते हैं गधे बनकर भी, दिल लगा रहता है। अब यहाँ हमारी सोच इतनी गिर चुकी है कि यहाँ पीड़ाओं पर पीड़ा सहन करते करते भी हमारा हृदय यहाँ से दूर जाने को नहीं करता। ये कारण क्या है? ये भगवान विष्णु जी की मेहरबानी है। इसने हमारे यहाँ एक सतिथि बनाई हुई है, हमारे को यहाँ पर फंसाया हुआ है, यहाँ से हमारा हृदय नहीं हिलने देते। इसलिए इस त्रिगुणमयी माया कहा है। ब्रह्मा हमारे अंदर रजोगुण पैदा करता है, यहाँ के ठाठो बाट की उपलब्धि के लिए ना जाने क्या क्या अनर्थ कर देते हैं हम, और फिर ये हमारे पास रहते भी नहीं। ना कार रहती है, ना कोठी रहती है, ना संतान रहती है, ना संपत्ति रहती है। और जब तक ये शरीर रहता है हमारी वृत्ति ये खराब रहती है, ये भी जोड़ दूं, ये भी बना लूं, ये सुविधा उपलब्ध कर लूं, ये शरीर ही छूट जाता है, फिर ये प्राणी रो रो के टक्कर मारता है। अब ये सत्ज्ञान से धीरे धीरे आपका हृदय यहां से हट जाएगा। अब प्रश्न रहा कि एक भक्त ने कहा, जी फिर परब्रह्म जो अक्षर पुरुष है, इसको भी जन्म मरण में किस लिए बनाया गया? हाँ, इसने जब क्षर पुरुष ने अर्थात इस ब्रह्म ने
तप किया और राज्य प्राप्त किया। 21 ब्रह्मांड जब इसने पाए, काल ने उस समय इस अक्षर पुरुष के मन में भी ये आया कि क्यों ना मैं भी अपना अलग स्थान बना लूं। अब वहां पर इतना भी कमजोरी अगर आ जाती है तो भी ये जीव वहां रहने के योग्य नहीं होता। अब ये जो गलतियां वहां पर होनी थी वो हो चुकी, और इन गलतियों के कारण अन्य जो बची हुई आत्मा वो बिल्कुल सावधान होगी, अब वो गलती नहीं करते। अब जैसे कोई जा रहा हो और एक को पागल कुत्ता काट ले और बाकी भी जा रहे हैं और फिर वो रोता हुआ भाग रहा है, इधर पागल कुत्ता है तो उधर कोई नहीं जाएगा, सब वापस भाग लेंगे। ऐसे ही ये जो गलतियां की जिन्होंने उन्हें सजाएं पाई और आगे बैन लग गया, क्योंकि सबको पता लग गया कि ऐसे निर्मल स्थान को छोड़ के और कहीं ठिकाना नहीं है, क्योंकि वापस यहाँ से दुख पाकर के वापस गई हुई आत्माओं ने वहां सभी को सचेत कर दिया कि उस काल लोक जैसा कष्ट कहीं पर नहीं है। हमने गलती की और हमारे दयालु परमेश्वर ने हमारे ऊपर फिर रहम किया। ये परब्रह्म की जो सात संख ब्रह्मांड बनाए, उसमें कुछ आत्माएं, इन सबके आने के बाद इनके भी कुछ हृदय में इनकी आत्मा, यानी अब एक भक्त ने प्रश्न किया कि जब वहां मन तो है ही नहीं, आप ही बता रहे हो कि काल ही मन है और मन वहां है नहीं, तो फिर आत्मा वो मन कैसे हुआ उस निरंजन में? अब ये आत्मा की भी सोच होती है। मन तो यहाँ इस काल लोक में है, यहाँ इसने डबल बना रखा है, अपना भी प्रभुता मन इस आत्मा की सोच को यहाँ बिल्कुल खराब कर देता है, और आत्मा की भी अपनी सोच होती है। तो वहां अपनी सोच से उन बाकी कुछ आत्माओं ने, जो सात संख ब्रह्मांडों में कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने भी ये सोचा था कि शायद हम भी उसमें स्वीकृति दे देते तो वहां चले जाते, इनके मन में ऐसा आया था, और उनकी भी सजा इनको इतनी ही मिली कि इस पारब्रह्म का अलग से एक स्थान बनाया और उसमें उन बाकी की आत्माओं को वहां भेज दिया। अब जो आत्मा परब्रह्म के लोक में रहती हैं, अब उनको ज्ञान हो गया कि वो तो बहुत परेशान है नीचे के लोकों की व्यक्ति, जितनी आत्मा गई है, अब वो कभी नीचे की वृत्ति नहीं रखते, और जो आत्माएं यहाँ सतनाम प्राप्त कर लेती हैं, केवल सतनाम। सतनाम कौन सा होता है? 2 मंत्र का, एक तो उसमें ब्रह्म का मंत्र ओम है, और दूसरा और मंत्र है, वो सांकेतिक रखा है, वो अधिकारी को ही बताया जाता है जिसको देना होता है। और जो अधिकारी संत होते हैं वही देवे, तभी वो काम करे। जिनको सतनाम मंत्र प्राप्त हुआ और उनकी श्रद्धा अपने गुरु में नहीं रही, ये इतने दयालु परमेश्वर हैं, और कुछ वर्षों तक उसने सतनाम की विधिवत साधना करने के बाद आपकी सतलोक जाने की वृत्ति नहीं बनी, या आपकी इतनी कमाई नहीं बनी उस मंत्र की, तो आपको उस परब्रह्म के लोक में भेज दिया जाता है। किसको भेज दिया जाता है? जो ओम नाम की कमाई, ये सारी यहाँ छोड़ दी जाती है इस काल के लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा है कि अर्जुन, तू मेरी सभी पूजाओं को मुझ में त्याग दे। पूजा कौन सी? जो ओम नाम की कमाई, यज्ञ, हवन, धर्म, ये जाप की कमाई यहाँ छोड़ दे, मैं तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, मेरा कर्जा तेरे से उतर जाएगा, यानी तुझे ऋण मुक्त कर दूंगा, अर्थात कर्म मुक्त हुआ। वो आत्मा फिर इस पारब्रह्म के लोक में चली जाती है।
और वो लोग एक तो वहां पर ये खाता नहीं, जैसा मैंने पूर्व बताया कि पूर्ण परमात्मा तो खाने वाले, वेद में लिखा है ऋग्वेद में कि खाने वाले और न खाने वाले इन दोनों भगवानों से भी बड़ा है। खाने वाला काल है, न खाने वाला ये परब्रह्म है, इनसे भी बड़ा है, अर्थात वो सत्पुरुष है। तो वो परब्रह्म जीव आहार नहीं करता, उसने ऐसी गलती कोई नहीं की, लेकिन मन में फिर भी थोड़ी कमजोरी, उसकी आत्मा में थोड़ी सी वीकनेस आई थी, तो उसका भी सजा उसको भोगना पड़ा। तो वहां ये यहाँ के हंस फिर वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर इतना बढ़िया शरीर है, यहाँ के देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नहीं है। जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ के देवताओं का तो शरीर है जैसे चीनी का कप बना हो, सफेद कप जो चाय पीते हैं, और हमारा मिट्टी का बना हो सीधा ही, इतना कमजोर है। और जो परब्रह्म के लोक में परब्रह्म और वहां के रहने वाले जितने हंस हैं, उनका सटील का समझो, इससे ज्यादा सथाई है, लेकिन है नासवान फिर भी। अब ये सोचकर इस पर ब्रह्म को समझना, इसकी उत्पत्ति यूं हुई। और फिर जो सत भक्ति करता है और जिसको सतनाम भी मिल गया और कमाई फिर भी पूरी नहीं हुई, और साथ में यहाँ की कोई इच्छा आपकी रह जाती है, तो कबीर परमेश्वर हर ब्रह्मांड में अपना अलग स्थान बनाकर रहता है। इन आत्माओं को जिनकी अधूरी कमाई है, भक्ति पूरी नहीं हो पाई, कि काल के ऋण से मुक्त अभी नहीं हो पाए, और परब्रह्म का भी, क्योंकि परब्रह्म के लोक को पार करना है, उसका भी ऋण देना है। वो दूसरे मंत्र से, तत् मंत्र से कमाई करनी है, वो तत् मंत्र संकेतिक है। इन दोनों का मिलकर जब ये योग्य हो जाएगा, दोनों का ऋण उतरने योग्य हो जाएगा, तब ये कबीर परमेश्वर इनको सारनाम देकर, सारनाम की कमाई साथ करवा कर, और फिर यहाँ से सतलोक ले जाएगा। जब तक आपकी पूरी कमाई नहीं बनी होगी, तो आपको यहीं रखेगा, और आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा इस लोक में रह जाती है, तो भी इसी ब्रह्मांड में एक स्थान ऐसा है, वहां कबीर परमेश्वर आपको रखेगा। वहां पर आपको तपस्शिला पर नहीं जाने देगा, तपस्शिला पर नहीं जाने देगा, और न ही कुत्ते गधे सुअर बनने देगा, क्योंकि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी, और साथ में आपके पाप कर्मों परमेश्वर कबीर साहब काटता रहेगा। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने गासे। अब आपके शुभ कर्मों के आधार पर वहां रखेगा और तपस्शिला पर नहीं जाने देगा। ये आपको इस कबीर परमेश्वर के शरण में आने से और एक्स्ट्रा बेनिफिट है। और फिर ये सदियों के उपरांत इन शुभ कर्मों के आधार पर आपके फिर मनुष्य जन्म हो सके, 100 भी प्राप्त हो सके। जो कबीर परमात्मा के आधार पर सतभक्ति आप कर रहे हो, और मनुष्य जन्म आपके फिर देने शुरू कर देगा परमेश्वर, और फिर कभी अपनी सतभक्ति को जगाएगा। उसमें उन पुण्यात्माओं को जिन्होंने पहले सतगुरु की भक्ति कबीर परमेश्वर की किसी युग में कभी वो आए स्वयं या उनके कोई सत संत के साथ रहकर की हुई है, अब उनको शीघ्र ये बात समझ में आती है, क्योंकि उनके अंदर काल नहीं होता ज्यादा। बेशक वो साधनाएं अन्य कर रहे होते हैं अनजानपने में, उनके हृदय में वो पिछली कमाई अंगड़ाई लेती है पिछले जन्म जन्मों की, तो वो तुरंत आकर के कबीर साहिब के चरणों में, उसके सत्य नुमाइंदे संत के चरणों में आ जाते हैं। और जिन्होंने अभी तक कमाई सत्पुरुष की, पूर्ण परमात्मा की कभी नहीं कर पाए, और ब्रह्म तक की अच्छी साधना युगों युगों कर रहे हैं, वो पुण्य आत्मा भी इस सत्संग को सुनकर और शरण में आ जाएंगी। तो जैसे कलम चढ़ा दी जाती है, जैसे कलम चढ़ाई जाती है, ऐसे इसकी वो फिर सतनाम दिया जाएगा उनको, उनके अंदर फिर वो भक्ति प्रवेश हो जाएगी, और प्रारंभ होगी तो अवश्य पार होगा।
क्योंकि उन्होंने पिछली कमाई ओम नाम की बहुत की हुई होती है, और उसके साथ वो दूसरा मंत्र मिला करके फिर ये कमाई आपकी पहले भी कराई जाएगी, और साथ में उस सत्य नाम की यानी ऊपर के मंत्र का भी आपको अभ्यास करवाया जाएगा, और फिर आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। एक समय की बात है, गरीबदास जी महाराज यही हरियाणा के अंदर एक छोटा सा गांव है छुडानी, पहले जिला रोहतक में, अब नया झज्जर जिला बन गया है। वहां कबीर परमेश्वर उन गरीबदास जी को आकर मिले। कब मिले? जब मगहर के अंदर अपनी एक लीला की थी, उन नादान लोगों के भ्रम को तोड़ने के लिए, जो कहा करते थे कि काशी मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर मरने वाला गधा बनता है। तो कबीर परमेश्वर ने कहा था कि जो सत भक्ति करेगा, जिस भी लोक की करेगा, वो अपने यथास्थान चला जाएगा, चाहे कहीं भी प्राण त्यागो। ये तुम्हारी भूल है कि भूमि के आधार पर तुम गुमराह कर रहे हो। नाम की कमाई से, सत भक्ति से जीव को ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है। ऐसे कोई पृथ्वी के आधार पर पार नहीं हो सकता। उस भ्रम को तोड़ने के लिए कबीर साहब ने कहा था, मैं मगर शरीर छोड़ूंगा और वहां देखना मैं स्वर्ग जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर जाऊंगा। ऐसा ही किया था। 120 वर्ष यहां शरीर दिखाकर मानव जैसा सर्व शक्ति से प्रकट होकर, और सब शक्ति से वहां लाखों की संख्या में दर्शकों के सामने, और साथ में 2 नरेश, बिजली खां पठान मगहर नरेश और वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश के सामने अपना शरीर अदृश्य कर दिया था, और एक चादर नीचे बिछाई थी, एक ऊपर ओढ़ी थी शरीर त्यागने के लिए। तो शरीर के उस चादरों के बीच में सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं मिला था कबीर परमेश्वर का। और ऊपर देखा कि एक प्रकाश का गोला ऊपर को जा रहा है, और आकाशवाणी हुई कि देखो मैं स्वर्ग से भी ऊपर जा रहा हूं। वहां सन विक्रमी संवत 1575, सन 1518 में अपने सह शरीर सतलोक गवन के उपरांत सन 1717 में 199 वर्ष के बाद वो कबीर परमेश्वर सह शरीर प्रकट होकर, गरीबदास जी जब गायों के पाली गए हुए थे, उनके गवाले थे, चरवाहा कर चरा रहे थे अपनी गायों को, वहां खेतों में आके स्वयं प्रकट हुए मानव शरीर, क्योंकि उनका मानव जैसा शरीर है परमेश्वर का। 199 वर्ष के बाद कबीर साहब स्वयं अपने सतलोक से आकर गरीबदास जी को वहां मिले खेतों में। वहां आज भी यादगार बनी हुई है उस परमेश्वर के प्रकट होने के प्रकट स्थल की। गरीबदास जी ने फिर अपनी वाणी में वो सत्य ज्ञान दिया जो आंखों देखा, उस कबीर परमेश्वर की समर्थता का। कबीर साहब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर धर्मराज के दरबार में पहुंचे। धर्मराय यहाँ का न्यायाधीश जो काल ने बैठा रखा है, और वो सबका लेखा जोखा करता है। कबीर साहब गरीबदास जी की आत्मा को लेकर के धर्मराज के दरबार में, धर्मराय के उस न्यायाधीश के दरबार में प्रवेश करते हैं, और यहाँ का वो सुप्रीम जज न्यायाधीश खड़ा हो जाता है धर्मराय, और कबीर साहब के सामने अपनी चेयर छोड़ देता, अपना तख्त छोड़ देता है, कुर्सी छोड़ देता है, क्योंकि कबीर परमेश्वर वो सुप्रीम पावर है। जैसे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज, चीफ जस्टिस, चीफ मजिस्ट्रेट राष्ट्रपति के सामने अपनी चेयर छोड़ देगा, अन्य के लिए नहीं, क्योंकि
हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सुप्रीम मजिस्ट्रेट भी होता है और वो सुप्रीम पावर होती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा भी मुक्त कर सकता, उसको कोई पाबंदी नहीं, और अन्य सजाएं तो उसके बाएं हाथ का खेल होता है। ऐसे कबीर परमेश्वर वो सुप्रीम पावर है, यहाँ के हर ब्रह्मांड के न्यायाधीश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जब धर्मराज ने कहा, धर्मराय ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि हे परवरदिगार विराजो, बैठो मालिक, तब खड़े खड़े कबीर साहब ने जैसे कोई बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर डांट लगावे और अपनी समर्थता दिखावे, ऐसे कबीर साहब ने कहा कि धर्मराय आंख कान खोल कर सुन ले, जिसने मेरा नाम ले रखा है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने मालूम है कि ये काल का जाल बहुत तगड़ा है, ये नाम भी ले लेते हैं, इनके मन में और ना जाने कितनी खरपतवार पैदा कर देता है और फिर उन भोली आत्माओं को नाम से वंचित करवा देता है। इनको ऐसे ही झूठा लालच देकर और दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाकर कि उन्होंने कहीं देवी देवताओं को की पूजा त्याग दें, आपको घना नुकसान हो जाएगा, ऐसे डरा डरू के और उनसे पूजा छुटवा देता है। और वो पुण्यात्मा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितनी भी पूजा कर चुके हैं और डरते त्यागी गए, जो गुरुद्रोही नहीं हुए, और उनको फिर धर्मराज के दरबार में ले जाया जाता है, मान लीजिए। तो वहां जाकर के कबीर साहब कहते हैं उन आत्माओं को भी तू मत पकड़ना, क्योंकि उनको तुमने दबाव देकर और दूसरे के द्वारा उनको गुमराह करवा दिया, उनको मेरे पास भेज देना। और साथ में भूल चूक के जिसने सारी उम्र पूजा की मेरी कबीर परमेश्वर की और अंत में किसी ने डगमग कर दिया, उन दोनों ही सतिथि वालों के बारे में कबीर परमात्मा क्या बताते हैं। धर्म गरीबदास जी ने उनकी वार्ता अपने कानों सुनी, आंखों देखी, वर्णन किया। क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। कबीर साहब कहते हैं धर्मराज, अगर कोई मेरी आत्मा भूल चूक कभी तेरे दरबार में आ जा तो उसको सजा मत देना, उसको मेरे पास भेज देना। अब वो धर्मराज हाथ जोड़कर कहता है, परवरदिगार, आप ही का बनाया हुआ एक संविधान है कि जो जैसे भी जो कर्म करेगा इस 21 ब्रह्मांड में, उसको उनका प्रतिफल अवश्य भोगना होगा, चाहे अवतार भी क्यों ना हो। जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई वाली को मारा था, उसकी भी सजा, उसका भी दंड भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण रूप में वही विष्णु जी आए, श्री राम आत्मा, और एक पारधी ने उनके पैर में तीर मार के वो बदला लिया। वो पारधी कौन था? वो बहेलिया कौन था? वो स्वयं वो बाली था, जो सुग्रीव का भाई की आत्मा थी। कबीर साहब कहते हैं कि जिन्होंने मेरा उपदेश ले लिया वो तेरे कर्म भ्रम नहीं लगेंगे। अब धर्मराज कहता है कि मालिक, जब तक ये आपकी शरण में नहीं आए थे, इनकी पिछले पाप कर्म और शुभ कर्म मेरे अकाउंट में, इनके अकाउंट में, मेरे रजिस्टर में चढ़े हुए, उनका फल मुझे देना पड़ेगा दाता, या मेरी मजबूरी है। तब कबीर साहब ने कहा कि ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, ये काट दूंगा सबको, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है, मेरा नाम ले रखा है, मेरे पूरे सच्चे नुमाइंदे थे, उनको फिर मेरे पास भेज देना, तू लेखा जोखा मत करना। बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मोहे 2 लाख करोड़े। ये कबीर परमेश्वर, तेरी आत्मा ने मैं नहीं पकड़ूंगा, लेकिन मुझे ये लाख दुहाई है,
अपने कानों के हाथ लगा कर कहता हूं, पर परमात्मा जिन्होंने पहले ये पाप कर्म कर रखे हैं, आपकी शरण में आने से पूर्व उनके बारे में क्या बोला कि कर्मों से तीरथ हैं अब मुख से कहे कबीरी, उनको निश्चय पकड़ूंगा फिर जड़ दूं तोक जंजीर। ये धर्मराज बोला। तो कबीर साहब क्या कहने लगे, करम भरम ब्रह्मंड के ये पल में कर दो नेस, इनका कांटा लगा दूंगा, क्रॉस कर दूंगा तेरे सारे मेरी प्यारी आत्माओं के पाप कर्मों को। और जिन हमारी दो ही देई सो करो हमारे पेश, उनको मेरे पास भेज देना, तू लेखा मत लेना। इस प्रकार कबीर साहब ने अपनी समर्थता गरीबदास जी को दिखा के सतलोक लेके गए और वहां से फिर वापस भेजा। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि जो कबीर साहब के चरणों में भक्तात्मा एक बार सत भक्ति के आधार पर आ जाते हैं, उनको पार करके छोड़ता है। ये हमारी कमजोरियां हैं कि हम अपना समय बढ़ा लेते हैं, इन अनजान समाज में उलझ गए। हम अपने प्रभु की बातों पर विश्वास कम करते हैं क्योंकि हम आम समाज में ज्यादा रहते हैं। ऐसे हम विचलित होकर के अपने जन्म बढ़ा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी को सतनाम प्राप्त हो गया, इस दयालु परमात्मा ने कितनी रजा बख्श दी आप पे, और आप हृदय से उनको चाहते रहे, आपको अपने पास रखेगा, काल की तपस्या पर नहीं जाने देगा और लेखा जोखा उनको नहीं करने देगा, लेकिन आपको फिर जन्म देगा क्योंकि आपने अपनी कमजोरी से यह समस्या फिर पैदा कर ली। ये दयालु फिर आपको फिर संभालेगा, जैसे आज फिर कृपा कर दी उस परमेश्वर ने, इस सत्य ज्ञान का डंका फिर बजा दिया। और अब जो चूक गया फिर ना जाने सदियों उपरांत, न जाने कब आपका मनुष्य शरीर हो और हो तो फिर कोई सत्य मार्गदर्शक संत ना मिले ये जीवन, और फिर आगे 100-200 वर्ष के बाद ये कलयुग इतना गिर जाएगा कि कोई भी भक्ति करना नहीं चाहेगा, क्योंकि जिस आधार से ये भक्ति मार्ग पर भक्तात्मा लगी हुई है गलत संतों के शास्त्र विरुद्ध साधना पे, आखिर में ये सोच लेंगी भगवान है नहीं, क्योंकि प्रभु वाले गुण, प्रभु की महिमा उनको उपलब्ध नहीं होगी और वो फिर नास्तिक हो जाएंगे और फिर कोई भक्ति करने वाला प्राणी नहीं रहेगा। अभी कितना अंतर हो चुका है, मांसाहारी दुनिया होगी, शराब पीवे, स्मैक पीवे, क्योंकि काल ने तो यही चिंता रहती है कि कहीं ये सत भक्ति पर लग जावे और ये कोई संत इनको ना मिल जाए और ये पार ना हो जावे। काल उलझाना चाहता है और कबीर परमेश्वर हमें सुलझाना चाहते हैं। अब जैसे कलयुग में कबीर परमेश्वर की और काल की वार्ता हुई थी, तो काल ने 3 युगों में कम जीव वापस ले जाने की प्रार्थना की थी वचनबद्ध करके। कबीर साहब जानी जान है। यहां भी शंका आ सकती है कि क्या कबीर साहब को मालूम नहीं था ये क्या मांगेगा। जब काल ने कबीर साहब से मांगा था कि हे परमात्मा वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं आपसे कुछ याचना करना चाहता हूं, क्योंकि काल ने कबीर परमेश्वर की के पैर पकड़ कर छोड़े नहीं, रो रहा बुरी तरह। तो कबीर साहब जानी जान थे, उसको मालूम था कि बच्चे की दौड़ कहां तक होती है, क्या मांग सकता है ये। इसने क्या मांगा था कि दाता 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना सतलोक में, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। तब इसने कहा था कि चौथे युग कलयुग में आप कितने ही जीव ले जाना। कबीर साहब को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में यो जीव घना दुखी नहीं होता। सतयुग में इतना सुख होता है कि पत्नी से पहले पति नहीं मरता, पत्नी विधवा नहीं होती, और पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती। शरीर बहुत सुंदर स्वस्थ और साथ में लाखों वर्ष की आयु होती है। कोई प्रभु नहीं बदलना चाहता और भजते हैं क्योंकि सब में छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं, तो ओम नाम के आधार पर वेदों को पढ़ पढ़ के और उसी में मस्त रहते रहेंगे। इसलिए मालिक ने मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी मेरी बात को कम स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये दुखी थोड़े होंगे।
और जब कलयुग आवेगा इनको कहर तोड़ेगा ये काल। भौतिक सुख तो नजर आएगा पर आत्मा की शांति नहीं होगी। किसी की ऐसी भयंकर बीमारियां पैदा कर देगा, किसी का कैंसर हो रही है, किसी का एड्स हो रही है, किसी का कुछ पैदा कर दी, किसी की आंख फूट गई, किसी को व्यापार में घाटा। और फिर काल को चिंता बन गई कि कहीं अब कबीर परमात्मा का कोई सत नुमाइंदा ना आ जावे और सत भक्ति इनको ना बता देवे। मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को अब भौतिक सुविधाओं का ढेर करवा दिया, ऐसे चैनल चलवा दिए दिन रात चले टीवी पे। दिन में तो धंधा करो और शाम ने गुटी ला ले, शराब पियो, और जब रात ने आंख खुल जा रात्रि को तो टीवी ऑन रिमोट से लेटा लेटा कर लो। फिर उसमें गंदे गंदी फिल्में, गंदे गंदे गाने सुन सुना के पढ़ते पढ़ते चलते चलते सो जाओ। प्रभु को मत याद करो। लेकिन उस कबीर परमेश्वर ने आज भी रजा बख्श दी। उसी इस साइंस की सुविधाओं को आज सदुपयोग कर रहे हैं परमेश्वर। उसी के साथ साथ ये इतने बढ़िया चैनल आस्था जैसे और चलवा दिए कि अब पुण्यात्मा ढूंढती ढूंढती अपने परमेश्वर को ऐसे ही प्राप्त कर लो और सुन लो उस मालिक की सत्य कथा, उस राम कथा को, और फिर सोदी ऐसे ही दे देगा मालिक। तो ऐसे इस कबीर परमेश्वर ने अब कलयुग में आके अपनी प्यारी आत्माओं को फिर चरणों में लेना है, और जो कबीर साहब की सत्य कथा को सत्य मान लेगा। ऐसा कबीर सागर में 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने लिखवा दिया था कि एक बार कलयुग में पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में कबीर साहब की ही भक्ति होगी। इन प्यारी आत्माओं को वो स्वयं आएंगे या अपना कोई नुमाइंदा भेजेंगे और सबको अपने चरणों में लेंगे। ये नाना मजहब समाप्त हो जाएंगे, ना कोई हिंदू रहेगा, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, क्योंकि इस काल ने हमें चार बना दिया और आपस में हमें लड़ा रहा है एक दूसरे को बड़ा और छोटा करके। कहते कोई कहे हमारा राम बड़ा है और कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे, एक परमात्मा और लड़े न्यारे न्यारे। जैसे मासूम बच्चे, अनभोल बच्चे लड़ा करते हैं। एक बच्चा कहता ये मेरा पिताजी है, दूसरा कहता नहीं मेरा पापा है, और पापा दोनों का। वो कहता तेला मालूंगा झूठ, मेरा पापा तेला नहीं है। तो ऐसे हम अबोध हैं, हमें ये नहीं मालूम हमारा पिता एक है कबीर परमेश्वर। कोई कहता हमारा मजहब बड़ा है, वो कहता हमारा मजहब अच्छा है। मजहब है तो अच्छा है, जो मजहब नहीं है तो अच्छा नहीं है। मजहब धर्म की क्या पहचान होती है कि बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू उस धार्मिक मार्ग में नहीं होनी चाहिए तो वो अच्छा है। आन उपासना नहीं होनी चाहिए, केवल एक प्रभु की पूजा हो तो वो मजहब अच्छा है। अगर ऐसा नहीं है तो वो मजहब है ही नहीं। अच्छा बुरा तो बाद की बात है। धर्म धार्मिकता के आधार पर चलता है, और धार्मिकता बीड़ी, शराब, मांस, तंबाकू पीने वालों के कभी निकट नहीं आ सकता। प्रभु वो धार्मिक नहीं हो सकते। जो मांस खावे वो धर्म को कैसे स्वीकार करे। जो शराब पीवे, शराब पीकर इंसान ना जाने अपने पिता को के बुरा वचन बोल दे, ना जाने अपनी माँ का हाथ उठा दे, ना जाने क्या जुल्म कर डाले। और तंबाकू को इतना बुरा बताया है कि उसके पापों का गिनती नहीं की जा सकती। कबीर साहब कहते हैं कि हुक्का हरदम पीवते ये लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं ये जन्म पाछले सूर। 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का पी भर दे डूबे काली धार। इतना भयंकर पाप इस तंबाकू में लिखा है। इन पापों को करता हुआ फिर धर्म कैसे कमा सके प्राणी। एक भक्तात्मा कहता है कि हम आश्रम में नहीं पीते बीड़ी शराब आदि, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, बाहर पीते हैं। जहर को कहीं खा लो, बाहर खाओ चाहे अंदर खाओ, आश्रम में खाओ चाहे बाहर खाओ, जहर ने असर करना ही करना है। एक कहता है जी बीड़ी से तो इतना पाप नहीं होता, मांस और शराब तो बुरा है, क्योंकि वो बीड़ी स्वयं पी रहा था। अब ऐसा ही है जिसकी जो लत पड़ी हुई है उसको त्यागने को तैयार नहीं। दूसरों को कहता वो तो खराब है, ये तो कोई बात नहीं। अब कोई बीड़ी पी रहा है, वो तो अपनी भक्ति का विनाश कर रहा है। जैसे खीर बनावे, हलवा बनावे और बना के उसमें बालू रेत यानी उसमें रेत डाल दे, मिट्टी डाल दे, बताओ वो क्यों बनाई, क्या फायदा बनाने का भी। भक्ति करे और कुबित कमावे, वो कभी सफल नहीं हो सकता, वो तो बिगाड़ दी उसने साथ की साथ।
ऐसे ही आन उपासना, एक प्रभु की एक गुरु पर आश्रित कर होकर एक ही प्रभु की साधना जो नहीं करता उसको गीता में व्यभिचारिणी भक्ति कहा है। जो स्त्री एक पति अपने पति पर ना रुक कर वो नाना जगह धक्के खाती है, उसको ऐसी संज्ञा दी है। जो एक परमात्मा की भक्ति नहीं करते, देवी भी, देवता भी, तीर्थ भी, फलाना भी, ढकड़ा भी, मंदिर भी, मस्जिद भी, कहते वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रही है। और अव्यभिचारिणी भक्ति से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। तो हम देख लेना हमारा समाज क्या कर रहा है। तो ऐसे जब हम सत भक्ति पर लगेंगे तब ये हमें ज्ञान होगा और भक्ति हमारी सुचारू चल पाएगी। प्रसंग चल रहा है कि कबीर परमात्मा के चरणों में आने के बाद इस जीव को फिर यहां से निकलने का एक चांस मिलता है। और जब ये सत भक्ति प्रारंभ होती है, धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा कि धर्मदास, जो मेरी प्यारी आत्मा मेरे द्वारा भेजा हुआ रसूल, दूत, भक्ति का मार्ग का सत भक्ति बताने वाला मेरा संदेश वाहक, वो संत सत भक्ति को जब दृढ़ करेगा, उस समय के वर्तमान के संत और महंत उसके साथ लड़ाई करेंगे, रहाड़ कर बढ़ावेंगे और दुनिया को गुमराह करने की चेष्टा करेंगे। ये झूठ बोल रहा है। कबीर साहब कहते हैं कि जो मम सत शब्द दरढ़ावे, उसके संग सब राड बढ़ावे, अस संत मंथन की करनी और धर्मदास में सुनाऊं वर्णी। ये उनका विवरण बताता हूं। उस समय के संत नकली और नकली ये महंत उस मेरी प्यारे हंस के साथ द्वेष करेंगे और जनता को गुमराह करने की चेष्टा करेंगे, परंतु मैं साथ रहूंगा, उनकी बिल्कुल नहीं बसावेगी। क्योंकि सत्य का अंत नहीं होता, असत्य का पैर नहीं होते। उस समय के ये असत्य पर आधारित विचक्षण ये चतुर संत शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे होंगे, और जब हमारे शास्त्र अनुसार साधना प्रारंभ होगी तो सब समझेंगे और उनसे अपनी फांसी निकलवा लेंगे उन गलत गुरुओं से। अब यहाँ एक समाधान प्रश्न और उठता है मन में, भक्त आत्माओं के रह रहकर फोन आते हैं, कहते हैं जी हमने सुना है कि गुरुदेव नहीं त्यागना चाहिए अगर हमने कहीं से दीक्षा ले रखी है, ये तो महापाप बताया है गुरुदेव ने। अब गुरुदेव क्या होते हैं? ये वैद्य समझो भक्ति मार्ग के, और जन्म मरण के दीर्घ रोग के काटने वाले वैद्य होते हैं। एक डॉक्टर से दवाई नहीं लगाए क्या दूसरा नहीं बदला जाता? तुरंत बदलना चाहिए और समझदार व्यक्ति तुरंत बदलेगा। उसके सामने नहीं मरेगा, उसकी दुकान पर पड़कर अपना पीछा छुटवाएगा, 36 जगह इलाज करवाएगा जब तक उसका रोग ना कट जाए। इसलिए हमने गुरु बदलने में कभी देरी नहीं करे। कबीर साहब ने कहा कि झूठे पक्ष को गुरु को तजते कनक ना लावा वार, तुरंत त्याग दे उसको जब पता लग जा। कबीर साहब कहते हैं जब बेरा देखा जर्जरा हम तो उतर गए फड़क। फड़क माने एकदम निकल जाए, जैसे जा रहे हैं कहीं समुद्र दरिया से पार होने की चेष्टा करी और देखा कि ये तो स्वयं डूबने वाला है जिसमें हम बैठे हैं, कहता तुरंत कूद जाओ उसमें, तो बाहर निकल जाए जान बच जाएगी। ऐसा ही लिखा है। और गरीबदास जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि झूठे गुरु का लित्र लावे, एक अनमोल मनुष्य जन्म के साथ धोखा कर रहा है, गलत साधना देकर, गलत नाम बता के, गलत ज्ञान देकर, उस जैसा दुश्मन इस पृथ्वी पर नहीं है। अगर आपका मान ले धन का घाटा हो जाए तो फिर पूरा हो सके, कोई बात नहीं, 2 रोटी खा के इंसान अपना टाइम पास कर सके। और ये मनुष्य शरीर उन नादान संतों के आधार पर व्यर्थ हो गया तो इससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं। और वो प्रमाण कहां से मिलेगा? शास्त्र देंगे कि शास्त्र अनुसार साधना है तो सही है, वेदों के अनुसार और गीता के अनुसार यदि आप ब्रह्म साधना कर रहे हो तो ठीक है। वेदों गीता में लिखा कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इससे नीचे इनकी और इनसे नीचे की जो भक्ति करते हैं देवी देवताओं की करते हैं, वो तो तीनों कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा के द्वारा कैसे हरा है कि ये यहीं की संपत्ति और संतान में ही ये व्यस्त रहता है, यहीं की सुविधाओं को प्राप्त करने में अपना जीवन खो रहा है, ये रजगुण ब्रह्मा की कृपा है।
और सती थी एक दूसरे मोह ममता हो गया, किसी तो प्यार हो गया, कि तो बच्चा मोह ममता, की तो संपत्ति में अपने आस्था होगी। ये भगवान विष्णु के द्वारा काल ही सतोगुण में पैदा करके और हमें यहाँ जकड़वा रहा है। और शिव जी के द्वारा ऐसा तमोगुण पैदा करवा देता है, छोटी सी बात पर भाई बहन के साथ लड़ पड़े और भाई बहन पर मुकदमा करते, पिता पुत्र न मार दे, ना जाने के जुल्म करवा दे। जैसे पीछे राजाओं की कहानी, राजाओं ने अपने पिता को अंदर कैद में ठोक दिया, स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, ये रजोगुण प्रभावित हो गए। तो इस प्रकार ये काल हमें तीनों गुणों के द्वारा और अपने ही तक की भक्ति पर, इन तीनों गुणों तक ही भक्ति की सीमित रख के, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तक सीमित रह करके हम यहाँ पर उलझे रहते हैं। तो यहाँ ब्रह्म भी कहता है, दुखी होकर के ये काल कहता है कि जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी इन तीनों भगवानों की पूजा करते करते और नीचे के देवी देवताओं की, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए वो दुष्ट नीच व्यक्ति, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। अर्जुन बताओ, मुझे माने ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब देखना समाज में क्या पूजा हो रही है।